हेलो भी नमस्कार सभी साथियों को। आपके अपने YouTube चैनल, आपके अपने परिवार अच्छी शिक्षा पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने हरियाणा डी ग्रुप के लिए हरियाणा प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो आज हमारी सेकंड क्लास है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर। मार्च 2023 में मार्च 2023 में हरियाणा देश में 100% प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना। तो आपको बताना है भी मार्च 2023 में हरियाणा 100% क्या प्राप्त करने वाला राज्य बना। तो हरियाणा क्या है? हरियाणा ने अपने सभी रेलवे को विद्युतीकृत कर दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा? नेटवर्क, विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क। ओके। और आपको यह भी पता होगा कि हरियाणा सबसे पहला हर गांव तक बिजली पहुंचाने वाला भी पहला राज्य था। हरियाणा ने 1970 में किसने? बंसीलाल ने हर गांव तक बिजली पहुंचाने का काम किया था। ठीक है। एक ऑप्शन ये देखो, ग्रामीण विद्युतीकरण। ग्रामीण विद्युतीकरण में फर्स्ट पूछ ले तो यह है गुजरात। गुजरात ने 2006 में यह लक्ष्य हासिल किया था। ओके, आया समझ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा सरकार ने पंचकुला पुलिस कमिश्नर कार्यालय कहां अलग किया है? दोबारा से देखो क्वेश्चन। हरियाणा सरकार ने पंचकुला पुलिस कमिश्नर कार्यालय कहां अलग किया है? ऑप्शन देखो, अंबाला, पानीपत, रेवाड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए भी हरियाणा में कितनी पुलिस कमिश्नरी है। हरियाणा में पहले 3 पुलिस कमिश्नरी होती थी, लेकिन अभी हाल ही में सोनीपत को पुलिस कमिश्नरी बना दिया गया है। तो अभी हरियाणा में कितनी पुलिस कमिश्नरी है? 4। कौन कौन सी? तो बताओ कौन कौन सी है? देख लो एक बार। फरीदाबाद, पंचकुला और गुरुग्राम। यह 3 पुलिस कमिश्नरी थी हरियाणा में, लेकिन अभी हाल ही में चौथी बना दी गई है सोनीपत। कौन सी? सोनीपत। और आपको पता होना चाहिए सोनीपत के पुलिस कमिश्नर, पहले पुलिस कमिश्नर बी सतीश बालन। बी सतीश बालन बी सतीश बालन सोनीपत के पहले पुलिस कमिश्नर हैं। तो इसका क्या आएगा बताओ? हरियाणा सरकार ने पंचकुला पुलिस कमिश्नरी कार्यालय कहां अलग किया है? तो इसका ऑप्शन होगा, उत्तर होगा अंबाला। क्या? अंबाला। ओके, आया समझ? चलो नेक्स्ट देखते हैं। रोहतक की इस मॉडल ने वर्ष 2017 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। रोहतक की किस मॉडल ने 2017 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था? तो आप सभी को पता होना चाहिए। इसके ऑप्शन देखो, साक्षी मलिक, मानुषी छिल्लर, दीपा मलिक, गीता फोगाट। तो आपको पता है साक्षी मलिक क्या है? रेसलर हैं, कुश्ती। ठीक है। इन्होंने, यह पहली महिला है जिसने ओलंपिक में क्या है? कुश्ती में पदक जीता था। मानुषी छिल्लर, ऑप्शन देखो तो इसका उत्तर क्या होगा? मानुषी छिल्लर। मानुषी छिल्लर है कहां से? दे रखा है रोहतक से है मानुषी छिल्लर। ठीक है। दीपा मलिक है, ये क्या है? पैरा। इन्होंने पैरा ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली महिला है दीपा मलिक। ओके, दीपा मलिक है, वो सोनीपत से है। ठीक है। गीता फोगाट, बबीता फोगाट, इनको आप जानते ही हैं, चरखी दादरी से हैं। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? मानुषी छिल्लर। यह बताओ, हरियाणा भारत में पहली कौन सी महिला थी जिसने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था? तो उनका नाम है रीता फारिया। क्या? रीता फारिया। रीता फारिया। रीता फारिया ने 1966 में, क्या है, 1966 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। आया समझ? चलो नेक्स्ट देखो। बड़खल झील का निर्माण कब हुआ था? बड़खल झील का निर्माण कब हुआ था? तो बड़खल झील का निर्माण का ऑप्शन देखो, 1960, 1955, 1947, 1943। जल्दी सी बताओ, बड़खल झील का निर्माण कब हुआ था? तो बड़खल झील का निर्माण हुआ था 1947 में। कब? 1947 में। किसके लिए? इसका है वो सिंचाई विभाग ने सिंचाई विभाग ने सिंचाई विभाग ने सिंचाई विभाग ने सिंचाई और बाढ़ के नियंत्रण या रोकथाम के लिए, वह बाढ़ के नियंत्रण के लिए इसका निर्माण किया था। कब? 1947 में। ठीक है। यह हरियाणा की सबसे बड़ी बड़खल
कहाँ है? फरीदाबाद में। सबसे बड़ी क्या है? मानव निर्मित झील है। क्या? मानव निर्मित, मानव निर्मित, मानव द्वारा निर्मित सबसे बड़ी झील कौन है? बड़खल है। कहाँ? फरीदाबाद में। कहाँ? फरीदाबाद में। ठीक है, तो ये बताओ फिर कृत्रिम झील या प्राकृतिक? प्राकृतिक, प्राकृतिक झील, प्राकृतिक झील। तो हरियाणा की प्राकृतिक झील कौन सी है? हरियाणा की प्राकृतिक झील है कौन सी? प्राकृतिक दमदमा गुरुग्राम। कौन सी? दमदमा गुरुग्राम। और हरियाणा की सबसे सुंदर झील कौन सी है? सबसे सुंदर झील, सबसे सुंदर झील, सबसे सुंदर झील, क्या? सबसे सुंदर झील, सबसे सुंदर झील है हरियाणा की भिंडावास। कहाँ है ये? झज्जर में। जिसके पीछे वास लिखा आ जाए वो कहाँ है? सभी झज्जर में। ठीक है, और जिस झील के पीछे ताल लिखा आ जाए, क्या? ताल। देखो एक बार, जिस जैसे टिक्कर ताल झील, टिक्कर ताल झील, तो आपको पता होना चाहिए टिक्कर ताल झील हरियाणा में कहाँ है? पंचकुला में। अगर किसी के पीछे ताल लिखा आ जाए तो वो झील कहाँ है? हरियाणा में, पंचकुला में। और वैसे भारत की कोई झील और उसके पीछे ताल लिखा हो तो वो कहाँ की होगी? वो होगी उत्तराखंड की। कहाँ की? उत्तराखंड की। आया समझ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय किस नगर में स्थापित हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय किस नगर में स्थापित हुआ है? गुरुग्राम, पानीपत, करनाल, फरीदाबाद। जल्दी से इसका आंसर बताओ आप मुझे। बताओ क्या आएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या आएगा? गुरुग्राम। हमारे हरियाणा के गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय है। इसका उद्घाटन कब हुआ था? इसका उद्घाटन किया था 2016 में। घोषणा कब हुई थी? 2015 में। कहाँ? फ्रांस में घोषणा की थी नरेंद्र मोदी ने। घोषणा हुई थी 2015 में फ्रांस में। ओके, और उद्घाटन 2016 में किसने? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा। नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा। वह फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा, फ्रांस के राष्ट्रपति। ओके, आया समझ? चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? क्या? कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन देखो, राज्यपाल, उप मुख्यमंत्री, साहित्य, मुख्यमंत्री। तो साहित्य, ये ऑप्शन तो देखते ही कट गया भी, साहित्य तो हो ही नहीं सकता। इनमें से बताओ क्या आएगा? तो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का अध्यक्ष है वो कौन होता है? वो होता है राज्यपाल। हरियाणा के जो राज्यपाल है वो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं। तो ये बताओ भी कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड बना कब था और उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? जल्दी सी कमेंट में बताओ अगर किसी को पता है तो। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना 1 अगस्त 1968 को, 1 अगस्त 1968 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा द्वारा किया गया। और यही इसके पहले वो क्या थे? अध्यक्ष थे। इसके बाद में इसका अध्यक्ष है वो राज्यपाल को बना दिया गया। ठीक है, डॉक्टर गुलजारी लाल नंदा ने। इसका काम क्या है? जो भी कुरुक्षेत्र में तीर्थ सतल हैं उनका रख रखा हुआ है, उनकी देखभाल करना। किसका काम है? कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का। स्थापना कब हुई? 1 अगस्त 1968 को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है? जल्दी सी बताओ, हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन देखो, सूर सम्मान, व्यास पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, भीम पुरस्कार। जल्दी बताओ भाई, हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है? सर्वोच्च साहित्य सम्मान हरियाणा का क्या आएगा? सूर सम्मान। क्या? सूर सम्मान हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। तो व्यास सम्मान है ये क्या है? 1991 में के बिड़ला ग्रुप द्वारा, के बिड़ला ग्रुप द्वारा इसकी स्थापना की गई। और किस में दिया जाता है? यह साहित्य में दिया जाता है। किसमें? साहित्य में, के बिड़ला ग्रुप द्वारा। ठीक है। अर्जुन भीम पुरस्कार है। भीम पुरस्कार क्या है? हरियाणा का खेल में सर्वोच्च, खेल में सर्वोच्च, खेल में सर्वोच्च। इसमें क्या है? 5 लाख की राशि मिलती है। कितनी? 5 लाख। ओके। और अर्जुन पुरस्कार है ये भारत का खेल में है।
इसकी शुरुआत हुई थी 1961 में। कहाँ, कब? 1961 में। भारत का खेल में सर्वोच्च प्रदर्शन करने के लिए अर्जुन पुरस्कार यह दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में कौन सा नगर शामिल नहीं है? जल्दी बताओ भाई। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन, इसमें कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन देखो, सोनीपत, गुरुग्राम, हिसार, फरीदाबाद। तो इसका क्या आएगा? हिसार। कौन सा शामिल नहीं है? हिसार। इसकी शुरुआत कब हुई थी एनसीआर की? 1985 में। कब? 1985 में। ओके, चलो नेक्स्ट देखो। वुल्लर झील किस राज्य में स्थित है? वुल्लर झील किस राज्य में स्थित है? नई दिल्ली, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। जल्दी से बताओ भाई, वुल्लर झील कहां स्थित है? वुल्लर झील, इंडिया जीके का क्वेश्चन है, जल्दी बताओ वुल्लर झील कहां स्थित है? यह वुल्लर झील क्या है? मीठे पानी की, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की, मीठे पानी की है कहां? जम्मू कश्मीर में। कहां? झेलम नदी पर। किस नदी पर? झेलम नदी। कौन सी नदी? झेलम नदी। झेलम नदी पर है। तो ये और बताओ फिर, झील का आ गया। तो भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील खारे पानी की है चिल्का। क्या? चिल्का। कहां है? उड़ीसा में। उड़ीसा। कहां? उड़ीसा। ओके, ठीक है। एक सबसे लंबी और देखो सबसे लंबी झील कहां है? केरल में है। कहां? केरल में। क्या नाम है? बेबनाड। क्या? बेबनाड। ओके, आया समझ? तो वुल्लर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। क्या है? मीठे पानी की सबसे बड़ी। कहाँ? किस नदी पर? झेलम नदी पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? वर्ष 1991 में। हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, 1967, 77 और 1991। 1967 वाला सबसे बड़ा था, 202 दिन का। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? 1991। नेक्स्ट देखो, सूर्य कवि के नाम से कौन पुकारा जाता है? इन्हें हरियाणा तानसेन भी कहते हैं। दोबारा देखो, सूर्य कवि के नाम से कौन पुकारा जाता है? इन्हें हरियाणा तानसेन भी कहते हैं। डॉक्टर सतीश कश्यप, पंडित तुलाराम, पंडित नेकीराम, पंडित लक्ष्मीचंद। तो जल्दी से बताओ भी इसका आंसर क्या आएगा? हरियाणा तानसेन। और सूर्य कवि किसको कहा जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद। सोनीपत के जांटी गांव। कहां से? सोनीपत के जांटी गांव। जांटी गांव से है, सोनीपत के। ठीक है। और ये ऐसे व्यक्ति हैं जो अनपढ़ थे, फिर भी इनके दिमाग पर क्या है? शोध हो रहा है। क्या? शोध हो रहा है। और दादा पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी भी है। कहां? रोहतक में। दादा लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी, दादा लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी, लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी कहां है? रोहतक में। कब हुई स्थापना? 2011 में। कब? 2011 में। ओके, नेक्स्ट देखो। हरियाणवी भाषा का पहला उपन्यास क्या है? हरियाणवी भाषा का पहला उपन्यास तो आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत बार अच्छे से ये क्वेश्चन पूछ लिया है। हरियाणवी भाषा का पहला उपन्यास कौन सा है? झाड़ू फिरी, सुराही गया, हेरू की कहानी, दात लीला। तो हरियाणा का पहला उपन्यास है झाड़ू फिरी। कौन सा? झाड़ू फिरी। और इसको किसने लिखा? जल्दी बताओ, इसको किसने लिखा? किसने लिखा इसको? राजा राम शास्त्री। किसने? राजा राम शास्त्री। राजा राम शास्त्री। और ये पूछ ले भी हरियाणा की पहली कहानी, तो वो कौन सी है? लड़की की बहादुरी। पहली कहानी पूछ ले, पहली कहानी। क्या? पहली कहानी। तो वो क्या आएगा? लड़की की बहादुरी। क्या? लड़की की बहादुरी। लड़की की बहादुरी। पहली कहानी क्या आएगी? लड़की की बहादुरी। और इसको लिखा किसने? माधव प्रसाद मिसर। किसने? माधव प्रसाद मिसर। माधव प्रसाद मिसर। ओके, आया समझ? चले नेक्स्ट। चलो, हरियाणवी उर्दू अकादमी की स्थापना कहां की गई?
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना कहाँ की गई? तो ऑप्शन देखो, चंडीगढ़, पंचकुला, फरीदाबाद, गुरुग्राम। जल्दी बताओ भी, हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना कहाँ हुई? पंचकुला में। कहाँ? पंचकुला में, सेक्टर 14। कहाँ? सेक्टर 14। कहाँ हुई? पंचकुला में, सेक्टर 14। और कब हुई? 1985। कब? 1985 में। ओके, चलो नेक्स्ट देखो। हरियाणा राज्य की सबसे छोटी नहर कौन सी है? हरियाणा राज्य की सबसे छोटी नहर कौन सी है? यह तो सभी को पता ही होना चाहिए। भिवानी नहर, गुरुग्राम नहर, भाखड़ा नहर, यमुना नहर। तो इसका क्या आएगा? भिवानी नहर। सबसे छोटी कौन सी है? भिवानी नहर। ओके, नेक्स्ट देखो। हरियाणा विधानसभा की प्रकृति है। हरियाणा विधानसभा की प्रकृति है एक सदनीय, द्विसदनीय, एवं दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हरियाणा विधानसभा है वो क्या है? एक सदनीय है। टोटल सीट कितनी है इसमें? 90। कितनी? 90। लोकसभा, हरियाणा लोकसभा में सीटें कितनी हैं? लोकसभा में है 10। कितनी? लोकसभा में 10। लोकसभा में है 10, जिसमें से 2 रिजर्व है एससी के लिए। किसके लिए? रिजर्व के है। कौन कौन सी? अंबाला और सिरसा। और अंबाला से जो एमपी होते थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, रतनलाल कटारिया, उनका क्या है? निधन हो चुका है। तो अंबाला वाली सीट क्या है? अभी खाली है। और अगर पूछ ले राज्यसभा की हरियाणा में सीटें, तो राज्यसभा की सीटें हरियाणा में कितनी है? राज्यसभा की सीटें हैं हरियाणा में 5। कितनी? 5। 5 राज्यसभा की सीटें हैं हरियाणा में 5। ओके, चलो नेक्स्ट। सिरसा जिले की स्थापना कब हुई? कल भी करवाए थे सभी जिले, ठीक है। तो बताओ भाई जल्दी सी, सिरसा जिले की स्थापना कब हुई? सिरसा जिले की स्थापना 1972, 74, 75, 89। जल्दी बताओ भाई, सिरसा जिले की स्थापना कब हुई? सिरसा जिले की स्थापना हुई 1975, 26 अगस्त 1975। ओके, आई समझ? चलो नेक्स्ट देखो, ये रहा। हरियाणा में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? हरियाणा में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? जल्दी से बताओ भी। पंडित भगवत दयाल शर्मा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बंसीलाल, ओपी चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला। तो सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री की शपथ किसने ली है? ओम प्रकाश चौटाला ने। कितनी? 5 बार। और यह सबसे छोटे समय तक सीएम रहने वाले भी कौन है? ओम प्रकाश चौटाला। पंडित भगवत दयाल शर्मा क्या है? ये है हरियाणा के पहले सीएम। भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या है? लगातार लंबे समय तक रहने वाले, सबसे लंबे समय तक, ठीक है। और बंसीलाल है वो क्या है? बंसीलाल सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले सीएम कौन है? बंसीलाल। क्या? सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले बंसीलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हरियाणा की पहली पत्रिका, तो जल्दी से बताओ भी, हरियाणा की पहली पत्रिका है हरियाणा संपर्क, हरियाणा शोध, शबदबूंद, हरिभूमि। तो हरियाणा की पहली पत्रिका कौन सी है? हरियाणा की पहली पत्रिका है हरियाणा शोध। कौन सी? हरियाणा शोध। नेक्स्ट देखो, हरियाणा का नया पुलिस जिला बना है। जल्दी से बताओ भी, हरियाणा का नया पुलिस जिला बना है। तो हरियाणा का नया पुलिस जिला पानीपत, डब्बावाड़ी, मानेसर, हांसी। तो हरियाणा का नया पुलिस जिला बना है सिरसा का डब्बावाड़ी। अभी घोषणा की है सीएम ने, मनोहर लाल खट्टर ने, ठीक है। तो हरियाणा में वैसे जिले कितने हैं? 22। लेकिन पुलिस जिले पूछ ले, पुलिस जिले, तो पुलिस जिले हैं हरियाणा में 25। पुलिस जिले वो होते हैं जिनमें, वो जिले तो नहीं होते लेकिन उनमें क्या है? एसपी बैठता है, ठीक है। तो 2 और कौन से हैं? सबसे पहले मानेसर, गुरुग्राम का पुलिस जिला है। दूसरा है हांसी, हिसार का। और थर्ड है डब्बावाड़ी, सिरसा का डब्बावाड़ी। ओके, आई समझ? चलो नेक्स्ट देखो। रेलवे कैरिज ए वैगन वर्कशॉप हरियाणा राज्य किस जिले में है? यह क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया एचएससी ने। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा यमुनानगर। कहाँ है? यमुनानगर में। कब स्थापना हुई? 1952 में। कब? 1952 में। क्या है? रेलवे कैरिज ए वैगन वर्कशॉप। ओके, नेक्स्ट देखो। हरियाणा सरकार द्वारा जल संरक्षण मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? हरियाणा सरकार द्वारा जल संरक्षण मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है देखो, 2001, 2003, 2002, 2005। जल्दी सी बताओ भाई, इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी बताओ। एक बार और देखो, हरियाणा सरकार द्वारा जल संरक्षण मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया?
जल्दी बताओ, जल संरक्षण मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया हरियाणा सरकार द्वारा? इतने में जल्दी करो भाई, किसी को पता है तो बताओ। जल्दी। यह हरियाणा में एचएससी ने अभी पीछे जो एग्जाम हुए थे उनमें क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा सरकार द्वारा जल संरक्षण मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ भाई, किसी को पता है तो? नहीं, मैं ही बता दूं, 2001। कब? 2001 में हरियाणा सरकार द्वारा जल संरक्षण मिशन प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क इस जिले में स्थित है। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क किस जिले में स्थित है? यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, मेवात, रेवाड़ी। तो इसका आंसर क्या आएगा? यमुनानगर। क्या? यमुनानगर में चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गर्भवती महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए हरियाणा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने मोबाइल आधारित एप्लीकेशन जारी किया है जिसका नाम है। गर्भवती महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए हरियाणा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने मोबाइल आधारित एप्लीकेशन जारी किया है जिसका नाम है खुशी, किलकारी, फुलवाड़ी, चहक। जल्दी से बताओ भाई, इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर क्या आएगा? किलकारी। क्या? किलकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा के निम्न में से किस जिले में बाबा रामदेव को हर्बल पार्क स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है? क्वेश्चन दोबारा देखो, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में बाबा रामदेव को हर्बल पार्क स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो ऑप्शन देखो, महेंद्रगढ़, यमुनानगर, रेवाड़ी, पंचकुला। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर क्या आएगा? पंचकुला। यह भी एचएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हाल ही में जो एग्जाम हुए उनमें आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा विधानसभा के स्पीकर सर्वाधिक बार रहे हैं? सबसे ज्यादा बार स्पीकर रहने वाले हरियाणा के कौन है? कुलदीप शर्मा, हरमिंदर सिंह चड्डा, सतबीर सिंह कादयान, अशोक कुमार अरोड़ा। तो कौन है? हरमिंदर सिंह चड्डा। सबसे ज्यादा बार विधानसभा के स्पीकर कौन रहे हैं? हरमिंदर सिंह चड्डा। अभी कौन है? अभी हाल ही में है पंचकुला से बताओ जल्दी से नाम बताओ इनका। बताना ये क्या आएगा। नेक्स्ट देखो, हरियाणा में कितने मिलीबार की समदाब रेखा राज्य के पूर्वी भाग को काटती है? हरियाणा में कितने मिलीबार की समदाब रेखा राज्य के पूर्वी भाग को काटती है? 712 मिलीबार, 1018 मिलीबार, 812 मिलीबार, 1218 मिलीबार। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। हरियाणा में कितने मिलीबार की रेखा है? बताओ क्या आएगा आंसर। हरियाणा में कितने मिलीबार की समदाब रेखा राज्य के पूर्वी भाग को काटती है? तो क्या आएगा? 1018 मिलीबार। 1018 मिलीबार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दाई ते पेट छिपाना लोकोक्ति का सही अर्थ है? क्या है? दाई ते पेट छिपाना लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इसका अर्थ बताओ भाई। ऑप्शन ए है जानकार से बात छिपाना, मूर्ख व्यक्ति को पाठ पढ़ाना, पास रखी वस्तु को अन्यत्र खोजना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा? जानकार से बात छिपाना। क्या? जानकार से बात छिपाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्यों के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन खालिस्तान को प्रस्तुत करता है। हरियाणा लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन खालिस्तान को प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन देखो, राज्यपाल, राष्ट्रपति, सांसद, राज्य विधानसभा। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा राज्यपाल। ठीक है। हरियाणा लोक सेवा आयोग कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 315। अभी इसके अध्यक्ष कौन है? अभी इसके अध्यक्ष हैं आलोक वर्मा। कौन? आलोक वर्मा। फर्स्ट कौन से? दरबारी लाल। फर्स्ट थे इसके दरबारी लाल।
ओके, नेक्स्ट देखो, खालिस्तान को 1986 में राजीव लोंगेवाल संधि के अनुसार पंजाब राज्य को हस्तांतरित किया जाना था। खालिस्तान को 1986 में राजीव लोंगेवाल संधि के अनुसार पंजाब राज्य को हस्तांतरित किया जाना था। तो ऑप्शन देखो, अंबाला, हिसार, चंडीगढ़, जीरकपुर। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? चंडीगढ़। क्या? चंडीगढ़। नेक्स्ट, चलो आज के लिए इतना ही, ये लास्ट क्वेश्चन था। ओके, कल फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। ओके।